पुलिस वाले कहीं के भी हों, उनका काम होता है कि पूरे इलाके में कानून व्यवस्था को मजबूत करें और शांति व्यवस्था कायम करें। अपराध पर नियंत्रण ही मुख्य रूप से उनका काम है। लेकिन जब यही पुलिस वाले अगर लुटेरे हो जाएं, तो समाज में अव्यवस्था हो जाएगी। लोग पुलिस वालों से डरना शुरू कर देंगे। उनको लगेगा कि ये पुलिस वाले उनकी रक्षा के लिए नहीं, उनको लूटने के लिए मौजूद हैं। बिहार के छपरा में जो घटना हुई और इस घटना में जो पुलिस वाले पकड़े गए और अभी 3 से 4 पुलिस वाले फरार भी हैं, तो इसको जानने के बाद लोग हैरत में पड़ गए कि आखिर पुलिस की वर्दी को दागदार करने वाले ये लोग ऐसा क्यों किए। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के एक ज्वेलर्स जब बिहार आए थे, तो ये तमाम पुलिस वाले पुलिस की गाड़ी में वर्दी में उस व्यापारी के साथ लूटपाट की घटना को अंजाम दिए और 60 लाख के ऑर्नामेंट्स और सोने को लूट लिया। सारण पुलिस ने इस पूरे मामले की तहकीकात के दौरान पटना बीएमपी में तैनात 2 जवान को गिरफ्तार किया। जवानों की गिरफ्तारी के बाद जवानों के परिजनों ने यह बात सामने लाई कि उनका किडनैपिंग हुआ है, लेकिन जब पटना पुलिस ने इस पर कोई रिएक्शन नहीं दिया और साफ तौर पर कह दिया कि उनकी गिरफ्तारी की गई है, तब लोगों को लगा कि आखिर पुलिस वाले की गिरफ्तारी क्यों की गई है और किस मामले में की गई है। पूरे मामले का खुलासा हुआ और सारण के एसपी ने इस पूरे मामले को लेकर के मीडिया को बताया कि यह पूरा मामला उत्तर प्रदेश के एक व्यापारी से सोना लूट की है, जिसमें ये 5 से 6 पुलिस वाले पुलिस की गाड़ी में वर्दी को दागदार कर चुके थे। जो पुलिस की वर्दी होती है, वो पहनने से पहले सारे पुलिसकर्मी शपथ लेते हैं। वो संविधान के प्रति अपने निष्ठा जताते हुए ये कहते हैं कि वो आम लोगों की सुरक्षा करेंगे, लेकिन ये पुलिस वाले लुटेरे निकल गए और इन्होंने 60 लाख के जेवरात एक व्यापारी से लूट लिया और बिहार पुलिस को शर्मसार कर दिया। पहले आपको पूरी रिपोर्ट दिखाते हैं। यह घटना बिहार पुलिस की शर्मसार करने वाली थी, जब एक लूट में बिहार पुलिस के ही जवान आरोपित किए गए और उनमें से 2 जवान को गिरफ्तार कर लिया गया। यह लूट यूपी के एक व्यवसायी से 60 लाख के सोने के जेवरात की लूट की थी, जिसे पुलिस के जवानों ने वर्दी में पुलिस की गाड़ी से अंजाम दिया था। घटना 5 सितंबर की है, जब बिहार के सारण जिले के छपरा शहर स्थित भगवान बाजार थाना के जेल अधीक्षक के आवास के पास रात में बरेली के सर्राफा व्यापारी से 1 किलो सोना और 5 लाख रुपए नगद लूट ली गई थी। लूटने वाले पुलिस की वर्दी में असली पुलिस वाले थे। सारण पुलिस ने विशेष सशस्त्र पुलिस बल 5 और 14 के एक जवान को इस मामले में गिरफ्तार कर सोना लूटकांड का खुलासा कर दिया। इसी रविवार को सारण के एसपी संतोष कुमार ने मामले का खुलासा करते हुए बताया कि गिरफ्तार जवानों में शशि भूषण सिंह और पंकज परमार शामिल हैं। शशि भूषण आरा के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के भकुरा गांव निवासी सत्यनारायण सिंह का बेटा है, जबकि पंकज परमार बक्सर जिले के मुरार थाना अंतर्गत आमसारी गांव निवासी श्री नारायण सिंह का पुत्र है। दोनों फिलहाल पटना में पदस्थापित है। दोनों ने मिलकर बरेली के बारादरी थाना क्षेत्र के 99 रेजिडेंसी गार्डन स्टेडियम रोड निवासी व्यवसायी अवलाश शर्मा को लूट लिया था। एसपी ने बताया कि शशिभूषण सिंह ने इस लूटकांड के अलावा गरखा थाना क्षेत्र में 29 नवंबर 2021 की रात में कोलकाता के स्वर्ण व्यवसायी से भी लूटकांड को अंजाम दिया था। गिरफ्तार जवानों की निशानदेही पर
बरेली के व्यवसायी से लूटे गए 179.870 ग्राम सोने के जेवर और 101.22 ग्राम सोने की गुल्ली बरामद की गई। नकदी के बारे में गिरफ्तार जवानों ने बताया कि उन लोगों ने आपस में बंटवारा कर पैसे खर्च कर दिए। एसपी ने बताया कि सिपाही शशिभूषण सिंह इस लूटकांड का मास्टरमाइंड है। उसका लूटपाट करने वाले बदमाशों के साथ लूट और चोरी के सोना खरीद बिक्री करने वालों से कनेक्शन है। सारण एसपी ने बताया कि इस मामले में और भी आरोपित हैं, जिनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है। अब आपको पूरा मामला बताते हैं। दरअसल उत्तर प्रदेश के बरेली के रेजिडेंसी गार्डन स्टेडियम रोड निवासी स्वर्ण व्यवसायी अभिलाष शर्मा 5 सितंबर 22 को छपरा अपने व्यवसाय के सिलसिले में आए थे। छपरा में अपने ज्वेलरी के खरीद बिक्री के बाद वे रात 10 बजे के करीब अपने घर बरेली जाने के लिए छपरा के साहेबगंज से ई रिक्शा द्वारा छपरा जंक्शन जा रहे थे। तभी छपरा जेल के पास बोलेरो सवार 5 लोगों ने, जिसमें 4 पुलिस की वर्दी और 1 सिविल वर्दी में थे और पुलिस लिखे बोलेरो में सवार थे, बोलेरो से उतरकर ई रिक्शा रोक लिया और अभिलाष शर्मा से कहा कि उनके खिलाफ शिकायत है और व्यवसायी को हथियार और शराब के तस्कर बताते हुए थाना ले जाने लगे। और बोलेरो में बैठे सभी पुलिस की वर्दी वालों ने व्यवसायी को जबरन अपनी गाड़ी में बिठा लिया और मारपीट करने लगे और व्यवसायी के पास मौजूद सारे जेवरात और कैश ले लिया और धमकाते हुए कहा कि चुपचाप बैठो वरना इनकाउंटर कर देंगे। उसके बाद व्यापारी के हाथ को बांधकर आंख पर पट्टी लगा दी और इधर उधर घुमाते हुए किसी एक सुनसान जगह पर जाकर छोड़कर फरार हो गए। जिसके बाद व्यवसायी ने किसी तरह अपने हाथ को खोलकर आंख की पट्टी हटाकर आसपास जाकर देखा। जहां कुछ लोग नजर आए तो उनसे जगह का नाम पूछा तो उन लोगों ने डोरीगंज थाना क्षेत्र के आरा पुल का स्थान बताया। उसके बाद किसी ग्रामीण से व्यवसायी ने मोबाइल लेकर अपने घर बरेली सूचना दी। उसके बाद घर वालों ने छपरा शहर के व्यवसायियों को सूचना दी। तब छपरा के व्यवसायियों ने जाकर लूट के शिकार स्वर्ण व्यवसायी अभिलाष शर्मा को छपरा के भगवान बाजार थाना लेकर गए, जहां स्वर्ण व्यवसायी के बयान पर एफआईआर दर्ज किया गया। स्वर्ण व्यवसायी ने बताया कि लुटेरों ने उससे 5 लाख कैश, 140 ग्राम सोना, 900 ग्राम सोने के जेवर सहित पर्स, मोबाइल की लूट कर ली थी। ई रिक्शा से छपरा जंक्शन जा रहा था, जहां बीच में जिला कारागार पड़ता है। वहां पर कुछ लोगों ने बोलेरो गाड़ी लगाई हुई थी। वो 4 लोग पुलिस की वर्दी में थे और 1 सिविल ड्रेस में था। उन चारों ने मेरे रिक्शे को रुकवाया और कहा कि चलो तुम्हें थाने चलना है, तुम्हारे खिलाफ बहुत शिकायत आ रही है, तुम बहुत हथियारों का काम कर रहे हो, बहुत तुम यहाँ गंदगी फैलाए हुए हो। और इतना कहते ही उन्होंने मेरा हाथ दोनों ने पकड़ा और मुझे बोलेरो की तरफ ले जाने लगे। मैंने उनसे कहा भी कि भाई क्यों थाने जाना है, मेरा कौन सा जुर्म है, मैं किस बात के लिए थाने चलूँ। बोले नहीं चलो थाने चलो, वहीं पूछताछ होगी तुमसे। मैंने चली थाने चलिए। अब वो मुझे मारने लगे। मैंने मार क्यों रहे हो, मारने की क्या वो बात है। तो बोले नहीं चल अब तुझे तुम वहीं ले चल के बताएंगे। और इतना कह के जबरन उन्होंने मुझे बोलेरो के अंदर बिठा दिया, घसीटते हुए ले गए और जबरन उन्होंने बोलेरो के अंदर मुझे बिठा दिया और उसके बाद में मुझे मारने लगे। मैं फिर बहुत चीखा चिल्लाया, लेकिन उनकी गाड़ियों के शीशे सब बंद थे और कोई भी मुझे सुन नहीं पाया। मेरे बैग में करीब 900 ग्राम जेवर, 150 ग्राम सोना कच्चा और 5 लाख रुपए के आसपास रुपए थे। वो सब मुझसे लूट के वो लोग ले गए। उन्होंने मेरी फिर थोड़ी दूर चल के आंखों में पट्टी बांध दी, हाथ पीछे बांध दिए और ले जाके जो है पहले कहते रहे कि थाने चलेंगे थाने चलेंगे। मैंने कहा थाने तो पास में ही, थाने चलो। तो बोले नहीं अब डीआईजी ऑफिस चलेंगे। फिर कहने लगे कि नहीं अब हम तुम्हें सिवान ले चलेंगे, हमारा इंट्रोगेशन ऑफिस सिवान में है, हम सिवान ले चलेंगे। तो वो ना सिवान ले गए, ना थाना ले गए मुझे, ना डीआईजी ऑफिस ले गए। वो लोग सीधे जो है मुझे हाईवे पे कहीं ले गए और जब मैं
वहाँ मुझे गाड़ी द्वारा जब ले गए तो उन्होंने कहा कि अब तुम्हारी तलाशी लेनी है, नीचे उतरो। तलाशी के बहाने उन्होंने मुझे नीचे उतारा और नीचे उतार के मैं खड़ा हुआ, वैसे ही वो लोग गाड़ी लेके भाग गए। घटना की सूचना पर सारण एसपी संतोष कुमार ने पुलिस की एक स्पेशल टीम बनाकर मामले की जांच शुरू कराई। जांच के क्रम में पुलिस होटल से स्टेशन जाने वाले रास्ते में लगे हुए सीसीटीवी फुटेज को खंगालकर सुराग तलाशने में जुट गई। इसी जांच के क्रम में पटना के बीएमपी के 2 पुलिस को पुलिस की जांच टीम ने पहचान की और पटना से जाकर उसे धर दबोचा। पुलिस टीम ने वर्दी को दागदार करने वाले पुलिस वालों से 3rd डिग्री का इस्तेमाल करते हुए पूछताछ की तो गिरफ्तार दोनों पुलिसकर्मियों ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया। दोनों गिरफ्तार ने इससे पहले भी छपरा के गरखा थाने में कोलकाता के व्यापारी से लूट में अपनी संलिप्तता स्वीकारी। ये घटना 5 सितंबर को हुई थी, जिसमें एक व्यापारी जो यूपी बरेली के थे यहाँ पर सोना लेकर आए थे और अपना व्यापार करके वापस जा रहे थे, जिस क्रम में उनके पास कुछ ज्वेलरी भी बचा हुआ था और कुछ सोना भी उनको वापस मिला था और 5 लाख रुपया भी उसके पास था। घटना इस प्रकार से कारित हुई थी कि भगवान बाजार थाना अंतर्गत जेल रोड में वहाँ पर जो है पहले से कुछ लोग थे और जिन्होंने कि ई रिक्शा पर जो व्यापारी जा रहे थे उसको रोक करके पूछताछ के नाम पर उनको वहाँ से उठा लिया था और गाड़ी में बैठा करके पुलिस की वर्दी में थे लोग, 4 लोग पुलिस की वर्दी में बताया गया था कि थे। तो इस प्रकार की घटना जो है ये कारित की गई थी, जिसमें बाद में उनको डोरीगंज आरा छपरा पुल के पास उतार दिया गया था और उसके पास जितने भी जेवरात थे और सोना था और रुपये थे वो सभी ले लिए गए थे। ये बड़ी घटना थी और इसको लेकर के एक टीम गठित की गई थी विशेष, जिसके द्वारा लगातार इस पर कार्रवाई की जा रही है। सबसे जो महत्वपूर्ण चीज़ है, ये पूरी तरह से ये घटना का उद्भेदन सारण पुलिस के द्वारा की गई श्रेष्ठ तकनीकी अनुसंधान पर आधारित है, जिसमें पूरे जो इसका रूट था उसमें सभी सीसीटीवी फुटेज जितने भी प्राप्त हुए उसका अवलोकन किया गया। साथ ही साथ तकनीकी अनुसंधान में प्रयुक्त होने वाले सभी विधियों को लगाते हुए इन सभी अपराधकारियों की पहचान कर ली गई इसमें संलिप्त, और उस आधार पर मानवीय आसूचना के आधार पर साथ ही साथ तकनीकी विश्लेषण के आधार पर इसमें संलिप्त 2 अपराधकर्मी को गिरफ्तार किया गया, जिसमें से एक जो है उसका नाम है शशिभूषण सिंह और ये बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस जो कि BCF-5 पटना का सिपाही है। दूसरा सिपाही पंकज परमार है जो बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस 14 पटना का वो भी सिपाही है। तो 2 इसमें पुलिसकर्मी स्वयं शामिल थे और इसके साथ और भी लोग इनके सहयोगी हैं, जो कि इनका मोडस ऑपरेंडी है कि ये अपने सहयोगियों के साथ मिल करके पुलिस की वर्दी में जाते हैं और भी लोग भी वर्दी में हो जाते हैं और पुलिस बन करके पूछताछ के नाम पर उसको साथ करते हैं, या उनका गाड़ी अगर रहता है तो उसको सर्च करते हैं और इस दौरान जो भी चीज़ उनके पास से मिलता है वो जब्त करते हैं और फिर उसको छोड़ करके निकल जाते हैं। तो इस प्रकार इस घटना का पूरी तरह से उद्भेदन हो गया है। पूछताछ और तक इसके बाद ज्वेलरी में से 179.87 ग्राम ज्वेलरी और 101.22 ग्राम जो है सोना बरामद हुआ है, कुल मिलाकर के जिसका बाजार मूल्य जो है 14 लाख बताया गया है। तो इस प्रकार इस कांड का उद्भेदन हो गया है। इसके साथ साथ एक गरखा थाना में भी इस प्रकार की घटना जो है नवंबर 2021 में हुई थी। तकनीकी विश्लेषण और इन लोगों के स्वीकारोक्ति बयान के आधार पर यह भी सिद्ध हो गया है कि वो घटना भी इसी ग्रुप के द्वारा की गई थी। बहरहाल जिन पर सुरक्षा की जिम्मेदारी थी और जिन्हें व्यापारियों को सुरक्षा देनी चाहिए, उन्हीं पुलिस के जवानों ने इस घटना को अंजाम देकर बिहार पुलिस को शर्मसार कर दिया। छपरा से खुलासा के लिए विपिन बिहारी प्रसाद की यह खास रिपोर्ट। इस रिपोर्ट को देखने के बाद आपको लग गया होगा कि पुलिस वालों ने क्या किया है, कैसे पूरे पुलिस डिपार्टमेंट को बदनाम कर दिया, उनको शर्मसार कर दिया। कारण लोभ। और इनमें से जब 2 पुलिसकर्मी की गिरफ्तारी हुई और बाकी पुलिसकर्मी भी फरार चल रहे हैं, तब जाकर के मामला खुला कि ये पूरा जो मामला है वो सोना लूट की है, जिसमें ये तमाम पुलिस वाले शामिल थे।
आप जान लीजिए कि पुलिस वालों ने अपने कर्तव्य निष्ठा से अलग होकर, इतर होकर जब इस तरह के कांड को अंजाम दिया, उनके मन में थोड़ी सी भी यह बात नहीं थी कि वो पकड़े जाएंगे। और जब पकड़े जाएंगे तो सिर्फ वो और उनकी वर्दी दागदार नहीं होगी, बल्कि पूरे पुलिस वालों की वर्दी दागदार हो जाएगी और पुलिस वाले शर्म से अपना चेहरा उठा नहीं पाएंगे। इस घटना ने बिहार को बदनाम किया है। ऐसे पुलिस वालों पर पुलिस मुख्यालय को चाहिए कि सख्त कार्रवाई करे, इनको बर्खास्त करे। सोना जो लूट किया गया है उस सोने की बरामदगी करे और साथ में पुलिस के वर्दी में जो गिरोहबंदी की गई थी उस पर कार्रवाई करे। खुलासा में आज के लिए इतना ही। अगले एपिसोड के साथ फिर आपके सामने आएंगे, लेकिन तब तक याद रखिएगा, खुलासा मीडिया को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नमस्कार।